ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आज की बात का शुभारंभ करते हैं मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र के साथ, जिसका भाव है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ऐसे भाव बनाते हुए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सुने युग ऋषि का अमृत संदेश जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ नामक प्रकरण से। आज का विषय है प्रगतिशीलता, आत्मोत्कर्ष। अपने ज्ञान, अनुभव एवं दृष्टिकोण का विकास, परिष्कार उतना ही आवश्यक है जितना आरोग्य संरक्षण और अर्थ उपार्जन। मनुष्य की वास्तविक पूंजी उसकी आत्मिक प्रखरता ही कही जा सकती है। अस्तु इस दिशा में अपने प्रयत्न अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए। हमें विचारशील, दूरदर्शी होना चाहिए और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर हर बात की यथार्थता समझने की चेष्टा करनी चाहिए। एकांगी दृष्टिकोण रखने से भ्रमपूर्ण स्थिति मस्तिष्क पर छा जाती है और उसके प्रभाव से अनुचित निर्णय हो जाते हैं, जिनका परिणाम पीछे पश्चाताप करने जैसा ही सामने आता है। हमें सर्वत्र सत्य की खोज करनी चाहिए और उचित निर्णय लेने चाहिए। ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से हर दिन ऐसा साहित्य पढ़ने का नियम बनाना चाहिए जो अपने व्यक्तित्व को सुसंस्कृत बनाने में तथा सामाजिक समस्याओं के हल करने में उपयुक्त मार्गदर्शन कर सके। ऐसा स्वाध्याय मानसिक भूख बुझाने के लिए दैनिक आहार की तरह ही आवश्यक समझा जाए। उसके लिए नित्य कुछ समय निर्धारित रखा जाए। आत्मसमीक्षा के लिए मनन और आत्मनिर्माण के लिए चिंतन अनिवार्य नित्य कर्म माना जाए। स्वाध्याय की तरह उसके लिए कोई समय प्रातः आँख खुलते ही और रात्रि को सोने का समय सुनिश्चित रखा जाए। ये दोनों संध्या काल माने जाएं और उन्हें ब्रह्म विद्या के आत्मनिर्माण के पुनीत कार्य में ही लगाया जाए। दोनों समय 15-15 मिनट तो इस कार्य में लगाने ही चाहिए। उठते ही जीवन के महत्व एवं उद्देश्य का भावनापूर्वक स्मरण किया जाए और आज के दिन को नया जन्म मानकर उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की योजना बनाई जाए। एक ही दिन जीने को मिलता तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता, इस मान्यता के आधार पर हर दिन की श्रेष्ठतम दिनचर्या और कार्य पद्धति निर्धारित की जाए। ये चिंतन हुआ। रात्रि को सोते समय दिन भर के कार्यों की समीक्षा की जाए। जो सही हुआ हो उस पर संतोष माना जाए और जो भूलें रही हों उन्हें आगे न करने के लिए पूरा ध्यान रखने की बात सोची जाए। सोते समय मृत्यु की गोद में विश्राम पाने की वैराग की भावना लेकर सोया जाए। शरीर और आत्मा की मित्रता एवं उपलब्ध वस्तुओं को ईश्वर की अमानत भर समझने की मान्यता कल्पना में अति स्पष्टतापूर्वक उतारी जाए। अपने को माली, चौकीदार, ट्रस्टी, खजांची भर मानने की बुद्धि रखकर ही कर्तव्यनिष्ठ जीवन जिया जा सकता है। अस्तु रात्रि के समय इसी प्रकार के कल्पना चित्र सजोते हुए सोया जाए। ये मनन अपना नित्य कर्म होना चाहिए। ओम शांति। ये विशेष अमृत संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश नामक यूट्यूब चैनल पर। मनन चिंतन करें और अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए न भूलें। इसका विषय है संयमशीलता, इंद्रिय निग्रह।